यह कहानी एक लड़की के बारे में है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए एक डेजर्टेड कंट्री में जाती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को एक जरूरी काम आ जाता है और वो लड़की अकेले ही एक अनजान लड़के के साथ सुनसान रेगिस्तान में घूमने निकल पड़ती है। वहां उस लड़के की तरफ आकर्षित हो जाती है, लेकिन जल्द ही वे दोनों एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं जहां से उनका बचकर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड लूसी से, जो जल्दी ही शादी करने वाले हैं। वे लोग अपनी छुट्टियां मनाने एक अरब कंट्री में आते हैं। रात को डिनर के लिए लूसी थोड़ा पहले होटल के डाइनिंग एरिया में पहुंचती है। वहां एक बेन नाम का लड़का लूसी को वहां की एक बेस्ट डिश भेजता है। लूसी को वह जेस्चर अच्छा लगता है और वह बेन की तरफ शुक्रिया की नज़र से देखती है। तभी डेविड वहां आ जाता है। जब बेन को पता चलता है कि लूसी अकेली नहीं है तो वह वहां से चला जाता है। डेविड, जो एक केस जीतने की वजह से बहुत खुश है, लूसी को एक रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। लूसी बहुत खुश होकर उसे हाँ कह देती है। अगली सुबह वे लोग रेगिस्तान में घूमने जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी डेविड को एक जरूरी मीटिंग का कॉल आ जाता है। उसे वीडियो कॉल पर मीटिंग अटेंड करनी होती है, इसलिए वह ट्रिप पर नहीं जा पाता। लूसी इस बात से नाराज हो जाती है क्योंकि बेन हमेशा काम में बिजी रहता है और इसी वजह से वे यहां साथ समय बिताने आए थे। डेविड लूसी से अकेले जाने को कहता है और लूसी नाराज होकर वहां से चली जाती है। लूसी अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है जिसमें उसे और लोगों के साथ ट्रिप पर जाना था, लेकिन वह वहां उसी रात वाले लड़के बेन को देखती है जिसने उसे डिश भेजी थी। लूसी उससे शुक्रिया कहने जाती है। बेन बताता है कि वह यहां से 30 मील दूर एक पहाड़ी पर हाइकिंग के लिए जा रहा है और पूछता है कि क्या वह उसके साथ चलेगी। लूसी मना कर देती है और अपनी गाड़ी में आ जाती है, लेकिन थोड़ी सोचने के बाद वह वापस जाती है और बेन के साथ चलने को तैयार हो जाती है। बेन लूसी को ड्राइव करने के लिए कहता है और साथ में बताता है कि वह सोने वाला है और आधे रास्ते उसे जगा दे। लूसी बताती है कि उसे कल शाम से पहले वापस आना है। अब वे लोग रेगिस्तान में काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। वे लोग पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और वहां से पूरे रेगिस्तान का नजारा देखकर लूसी दंग रह जाती है। दूसरी तरफ डेविड अपनी मीटिंग के लिए तैयार बैठा होता है, लेकिन उसे कॉल पर पता चलता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। डेविड को बुरा लगता है कि उसकी छुट्टियां भी खराब हो गईं और मीटिंग भी नहीं हो पाई। वहां बेन और लूसी रात पहाड़ी पर बिताने का प्लान करते हैं। लूसी बेन से उसके काम के बारे में पूछती है। बेन बताता है कि वह बस घूमते फिरते अपनी लाइफ गुजार रहा है। रात होने पर वे दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। लूसी वहां अपने कैमरे से वीडियो भी बनाती है। बेन लूसी को लाइक करता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी वहां से उठ जाती है। सुबह लूसी देखती है कि बेन पैराग्लाइडिंग करते हुए पहाड़ी से कूद रहा है। लूसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह जा चुका होता है। बेन वहां एक नोट छोड़कर जाता है जिसमें लिखा होता है कि वह उसे नीचे मिलेगा। लूसी किसी तरह गाड़ी चलाकर पहाड़ी से नीचे उतरती है। वहीं डेविड लूसी का इंतजार करता है और फ्लावर्स लेकर उसी गाड़ी के पास आता है जिसमें वह वापस आने वाली थी, लेकिन लूसी उसे नहीं मिलती। डेविड बाकी लोगों से लूसी के बारे में पूछता है तो वे बताते हैं कि वह उनके साथ गई ही नहीं थी। डेविड परेशान हो जाता है कि लूसी कहाँ चली गई। लूसी बेन पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने उसे वहां छोड़ दिया था। अब वो लोग वापस निकलते हैं तो बेन एक म्यूजिक प्ले करता है जिसे लूसी बंद करने को कहती है, लेकिन बेन नहीं मानता। लूसी गुस्से में आकर उस कैसेट को निकालकर बाहर फेंक देती है। इस पर बेन गाड़ी को जोर से ब्रेक मारता है और कैसेट लेने के लिए नीचे उतरता है। वापस आकर जब वह गाड़ी चलाने लगता है तो गाड़ी के टायर रेत में पूरी तरह फंस चुके होते हैं। बेन बहुत कोशिश करता है, लेकिन टायर नहीं निकलते। लूसी उससे पूछती है, कोई और रास्ता नहीं है? तो बेन उसे बताता है कि इस वक्त हम रोड से बहुत दूर हैं। गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से वह कहता है कि वे रात में पैदल चल सकते हैं, लेकिन लूसी बहुत जिद्दी होती है और वह तपते रेगिस्तान में थोड़ा बचा हुआ पानी लेकर अकेली निकल पड़ती है। लूसी अपनी जिद पर अड़ी तो थी, लेकिन इस तरह के रेगिस्तान में पैदल चलना नामुमकिन था। वह थोड़ी ही दूर जा पाती है और उसकी हालत खराब होने लगती है।
पानी भी खत्म हो जाता है और आखिरकार वह वापस बेन की तरफ लौटने लगती है। इधर डेविड भी लूसी की पिक्चर लेकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां का ऑफिसर उससे लापरवाही से बात करता है। वह कहता है, यहां किडनैपिंग आम बात है। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन डेविड इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। वह ऑफिसर को कुछ पैसे देकर जल्द कार्रवाई करने को कहता है। इस पर ऑफिसर नाराज हो जाता है और डेविड को वहां से चले जाने के लिए कह देता है। उधर लूसी की हालत खराब होने के बावजूद वह किसी तरह वापस बेन के पास पहुंच जाती है। वह बेन के पास पहुंचती है और उससे पानी लेकर पीने लगती है। लेकिन बेन उसे पानी पीने से मना करता है और कहता है कि पानी बचाकर चलना होगा, नहीं तो वे मुश्किल में पड़ सकते हैं। लूसी उसकी बात मान लेती है। बेन उसे मैप से समझाता है कि उन्हें 30 मील नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि एक और रास्ता है जहां 12 मील चलकर ही सड़क मिल जाएगी। शाम होते ही वे पैदल सफर शुरू करते हैं। काफी देर चलने के बाद रात हो जाती है और लूसी थक जाती है। वह बेन से कुछ देर रुकने के लिए कहती है, लेकिन बेन उसे समझाता है कि उन्हें मजबूरी में चलते रहना होगा, क्योंकि वहां जल्द ही तूफान आने वाला है। वे जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर जाते हैं कि वहां रेत का तूफान आ जाता है। तूफान इतना तेज होता है कि वे खुद को संभाल नहीं पाते और एक दूसरे को जोर से पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं। कि दूसरी तरफ डेविड को लूसी की किसी से लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है। अब हम वापस से बेन और लूसी को देखते हैं, जो सुबह उठते हैं। अब लूसी देखती है तो थोड़ी दूर उसे सड़क दिखाई देती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह बेन को उठाती है। बेन भी दूरबीन से देखता है और सड़क देखकर खुश हो जाता है। लूसी अब इतनी खुश होती है कि वह बेन को जोर से हक कर लेती है। अब वे लोग भागकर सड़क की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी खाई होती है। इसे देखकर वे निराश हो जाते हैं। लूसी बेन से कहती है कि क्या वे इस खाई को नीचे उतरकर पार नहीं कर सकते। बेन कहता है कि अभी हम काफी थके हुए हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करें। दूसरी तरफ डेविड लूसी की लास्ट लोकेशन पर पहुंचता है। वह लोगों से पूछताछ करता है तो उसे वहां एक पेट्रोल वाला आदमी मिलता है जिससे बेन ने पेट्रोल लिया था। डेविड उसे लूसी की तस्वीर दिखाता है। वह आदमी कहता है कि इन लोगों ने मुझसे ही पेट्रोल लिया था और ये डेजर्ट की तरफ टूर पर गए थे। डेविड उसे कुछ पैसे देकर कहता है कि वह उसके साथ चले क्योंकि उसे लूसी को ढूंढना है। वह आदमी मान जाता है और डेविड के साथ 2 लड़कों को भेज देता है। अब वे लोग गाड़ी लेकर लूसी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर बेन और लूसी, जो एक बड़े पत्थर के नीचे रेस्ट कर रहे होते हैं, उठते हैं। बेन एक पैराशूट तैयार करने लगता है ताकि खाई से जंप मारकर इसे पार कर सके। लेकिन लूसी कहती है कि वे शायद पैराशूट से नहीं जा सकते और रास्ते में ही खाई में लैंड कर सकते हैं। इसलिए हमें इस खाई में उतरकर इसे पार करना चाहिए। बेन लूसी की बात मान जाता है। वे लोग खाई से नीचे ढलान में उतरने लगते हैं। थोड़ा नीचे उतरने पर लूसी फिसलने लगती है। बेन जल्दी से ऊपर आकर उसके पैर को सपोर्ट देता है। लेकिन तभी बेन का पैर फिसल जाता है और वह नीचे की तरफ गिरता है। लूसी भी उसके साथ गिर जाती है। अब लूसी वहां ढलान पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह बेन की चीखें सुनती है। बेन नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। लूसी अब हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वह देखती है कि बेन को काफी चोटें आई हैं और उसकी बॉडी में पत्थर का एक टुकड़ा भी फंसा हुआ है। दूसरी तरफ डेविड उसी पहाड़ी पर पहुंचता है जहां लूसी और बेन लास्ट टाइम रुके थे। वहां उसे लूसी का कैमरा मिलता है। वह लूसी और बेन की साथ में वीडियो देखता है। उसे लगता है कि शायद लूसी खुद ही बेन के साथ जा चुकी है और वह उसके साथ खुश दिख रही थी। अब डेविड अपसेट होकर उन 2 लड़कों को गाड़ी वापस घुमाने को कहता है। इधर बेन अपने जख्मों की वजह से निढाल बैठा होता है। वह लूसी से कहता है कि अब वह क्लाइंब नहीं कर सकता। उसे ही ऊपर जाकर पैराशूट लेकर जंप करने की कोशिश करनी होगी।
लेकिन लूसी जंप करने के लिए बहुत परेशान हो जाती है। अब उसके पास इसके अलावा कोई सल्यूशन नहीं होता। अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो वैसे भी यहां पड़े पड़े ये लोग मर जाएंगे। लूसी ऊपर जाकर पैराशूट से जंप करने की कोशिश करती है, लेकिन पैराशूट उड़ाने में उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। वह कई बार ट्राई करती है और आखिरकार जंप करने में कामयाब हो जाती है। बेन भी उसे हवा में उड़ते देख खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद हवा की वजह से पैराशूट का बैलेंस बिगड़ जाता है और लूसी चट्टान में टकराकर नीचे गिर जाती है। बेन भी यह सब देख रहा होता है। जब लूसी को होश आता है तो वह पानी के पास होती है। पहले वह बहुत सारा पानी पीती है, फिर वह देखती है कि वह इस खाई के बिल्कुल नीचे पहुंच चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी उसे वहां एक बच्ची दिखाई देती है। वह बच्ची पहले लूसी को देखकर भागने लगती है, लेकिन लूसी उसे प्यार से रोककर अपना मोबाइल दिखाती है। फिर वह उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछती है। वह बच्ची लूसी को पास ही अपने गांव ले आती है। लूसी वहां पहुंचकर बेहोश हो जाती है। गांव वाले उसकी मदद को आते हैं। दूसरी तरफ डेविड वापस जाते हुए गाड़ी में सो जाता है। वे दोनों लड़के बेन की कार देखते हैं और चुपके से उसे चेक करने लगते हैं। उन्हें उसमें काफी सामान मिलता है। अब वे पैसे कमाने का एक प्लान बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ लूसी उन गांव वालों की मदद से वापस ऊपर बेन तक पहुंचती है। वहां वह बेहोश पड़ा होता है। वह उसे बचाकर गांव में ले आती है। जब बेन को होश आता है तो वह ठीक हो रहा होता है। पास में लूसी भी होती है। अब वे लोग एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगली सुबह लूसी और बेन गांव में ही नाश्ता करते हैं। वहां एक लड़की आकर लूसी की तारीफ करती है कि वह बहुत बहादुर और खूबसूरत है। अब इस तरफ वे दो लड़के बेन और लूसी को ढूंढते हुए उस गांव के पास आते हैं जहां से वे लोग निकल रहे होते हैं। वे जानबूझकर उनके पास से गुजरते हैं क्योंकि उन्हें आइडिया था कि ये लोग इन्हें रोकेंगे। ऐसा ही होता है। वे लोग उनसे लिफ्ट मांगते हैं और उनकी गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। यहां डेविड दिखाई नहीं देता क्योंकि उन लड़कों ने उसे पहले ही बंद करके डिग्गी में छुपा दिया था। अब उनमें से एक आदमी बेन से पूछता है कि उनकी गाड़ी कहाँ है। बेन उसे बताता है कि वह ऊपर पहाड़ी पर है। अब वे लोग उनकी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। वहां पहुंचने पर ये लोग बेन और लूसी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उन्हें वहीं बैठा देते हैं। वे लोग दरअसल इनको बेचने वाले थे। वहां फिर कुछ और लोग आते हैं जो खरीदार होते हैं। फिर वे लड़के गाड़ी से डेविड को भी निकालने लगते हैं। यहीं पर वे सिर्फ डेविड और बेन को ही बेचने वाले थे। खरीदार बेन को मारकर नीचे गिरा देता है, जिस पर लूसी उसके पास जाती है। वह खरीदार लूसी को देखकर कहता है कि वह इसके डबल पैसे देगा, लेकिन वे लड़के कहते हैं कि हम लूसी को नहीं बेच रहे। वह खरीदार अब लूसी से बदतमीजी करने लगता है। लूसी उस पर थूक फेंकती है। वह गुस्से में उसे शूट करने लगता है, लेकिन वे लड़के उस पर ही गन चला देते हैं और वे आपस में ही एक दूसरे को मार देते हैं। लेकिन वह खरीदार बच जाता है और वह लूसी को मारने लगता है। बेन एक गन पकड़कर उसे शूट कर देता है। अब डेविड, बेन और लूसी ये तीनों बच जाते हैं, लेकिन बेन की हालत जख्मों की वजह से खराब होती है। वह उनसे कहता है कि गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो, जिससे वह रेत से निकल आएगी। इस पर डेविड उससे कहता है कि अगर तुम्हें पता था कि ऐसा करने से गाड़ी निकल आएगी तो तुमने यह पहले क्यों नहीं किया। लूसी भी बेन से यही सवाल करती है। बेन कहता है कि मुझे पता था, लेकिन मैं लूसी का साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहता था। लूसी टायर की हवा निकालती है। अब अगले सीन में ये लोग गाड़ी में वापस जाते हुए दिखते हैं और यह मूवी यहीं एंड हो जाती है।